हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज का यह आपका क्लास प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड का लास्ट क्लास है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर आज का आपका 20 रहने वाला है। आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। देखिए, इसके अलावा आप लोगों में से जो भी लोग कोई अगर नए होंगे तो समझ लीजिएगा कि अभी तक में बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा चुका है। क्लास का PDF टेलीग्राम पे अपलोडेड है। आपको अगर ध्यान हो तो बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का टोटल 20 सीट्स आपको करवा दिया गया है। सचिवालय के लिए ही एडिटोरिया आपका ख़त्म हो चुका है, किरण पब्लिकेशन हो चुका है, और भी काफ़ी सारा सेट जैसे MB पब्लिकेशन है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, क्राउन है, स्पार्क का जो आपका वॉल्यूम फर्स्ट था सेट नंबर टोटल, मतलब उसमें से आपको कहीं थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप सारे क्लास को आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रेलवे का स्पीडी साइंस वाला बुक, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म साइंस का बुक आपको करवा दिया गया है आपके सचिवालय के लिए स्पेशली। आप लोगों में से जो भी लोग अभी तक उन क्लास को नहीं देखे हैं, क्लास को आप देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको पता है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आगे कुछ कुछ फेस्टिवल वगैरह होने की वजह से टाइम और भी आपका बहुत ही ईजी वे में ख़त्म हो जाएगा। तो तैयारी को प्रॉपर वे में अच्छे से करिए। क्लास का PDF चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे ABC एकेडमी लिख के सर्च करिएगा तो भी आपके सामने आपको ABC एकेडमी ग्रुप आएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इन सब के अलावा स्क्रीन पे जैसा कि आप नंबर देख पा रहे हो, अगर आप चाहें इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। ध्यान रखना है कि WhatsApp पर आपको मैसेज करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। साथ ही अगर और भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ बताना हो, तो आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। क्लास नंबर 20 को अच्छे से देखिए, तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए। काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई कर सकते हैं, करिए। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 1599 में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछेगा 1599 में करी गई थी। 31 दिसंबर, डेट वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान रखेंगे एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट किया था। ठीक है, 15 वर्ष के लिए कहिए कि एकाधिकार पत्र जो होता है वो देने का काम इन्होंने किए थे। अगर आपसे पूछेगा कि स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल कितने साझेदार थे, तो यानी कि जो पार्टनर थे वो 217 आपको ध्यान रखना है। और अगर पहला गवर्नर पूछ लेगा तो थॉमस स्मिथ आपको नाम ध्यान रख लीजिएगा। थॉमस स्मिथ ये पहला गवर्नर रहे थे उस वक्त। अगर भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज आपसे पूछेगा, तो ऐसा पूछा जा सकता है ना, जहाज का नाम बताइए। हर एक शिप का नाम होता है ना, तो रेड ड्रैगन आपको नाम ध्यान रखना है, ड्रैगन। ठीक है, ये पहला अंग्रेजी मतलब कहिए कि जहाज था। मुगल दरबार में अगर पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस ध्यान रखेंगे, जो कि जेम्स प्रथम था ना, उसी के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में आया था। किसके, तो जहांगीर के दरबार में। यह भी पूछा जा सकता है, पूछा ही जाता है कि जहांगीर के दरबार में जो आया था तो जेम्स प्रथम था, राजदूत के रूप में आया था। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज ये रहा था, अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थल अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में है। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, क्या पूछे हैं, शिल्पकला संग्रहालय, माफ कीजिएगा शिल्पकला है ना, तो ये आपका पटना होगा राइट आंसर। 53 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बादरायन किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा के द्वारा। उत्तर मीमांसा को ना आप शारीरिक मीमांसा के भी नाम से जानते हैं। सांख्य के अगर पूछेगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कौन रहे थे, तो कपिल के बारे में जानते हैं आप। अगर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा है ना, अगर पूर्व मीमांसा आपसे पूछ देगा ना, तो क्या नाम आप वहाँ पे बताएंगे, प्रवर्तक कौन रहे थे, तो जैमिनी।
उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए CO2 आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में काम आता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 56 देखते हैं। ग्राम रक्षा दल के गठन में ग्राम के कितने वर्ष तक शारीरिक रूप से योग्य व्यक्ति दल के सदस्य होते हैं? ऑप्शन बी 18 से 30 वर्ष के लोग इसमें रहते हैं। ग्राम रक्षा दल के गठन में पूछेगा तो गांव के ना 18 से 30 वर्ष तक के लोगों को, मतलब जो सही रूप शरीर के हिसाब से सही रहता है, उनके लोगों को इस दल में शामिल किया जा सकता है। निगरानी वगैरह रखने का काम जो होता है ना, ये मतलब कहिए कि पहरा वगैरह देने का काम ग्राम रक्षा दल करते हैं। ग्राम रक्षा दल आप अगर समझना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे प्रशासन के द्वारा, जैसे थाना वगैरह है ना, तो उसके द्वारा, सरकार वगैरह के द्वारा ना, मतलब लोगों को नियुक्त किया जाता है जो ग्राम रक्षा दल के रूप में रहते हैं। वे देखते रहते हैं कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, मतलब पुलिस प्रशासन की मदद करने के लिए ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है। खुजराहों के मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। खुजराहों का मंदिर है मध्य प्रदेश में, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था खुजराहों का मंदिर। भारतीय कला में कहते हैं कि एक अच्छा खासा बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। खुजराहो मंदिर में पूछेगा ना तो कंदारिया महादेव का मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पूछा जाता है कि कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? खुजराहो मंदिर आपको बताना है। जैसे दिलवारा का जैन मंदिर आपको ध्यान हो अगर, तो दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में है जो कि माउंट आबू में है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का याद करिए, गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सोमनाथ मंदिर अगर पूछ लेगा तो ऑप्शन जैसे आपके यहाँ पे भी देख पा रहे हो, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट हो जाएगा पृथ्वी दिवस का थीम। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए जिला परिषद का अध्यक्ष होगा जिला योजना समिति का सभापति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हर एक सेट में 1 से 2 सवाल आ रहा है। आप लोगों के लिए घटना चक्र का कांग्रेस टॉपिक दिया जा चुका है, आप उस क्लास को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कौन सा जो मतलब गठन ये सभा वगैरह है कहाँ पर हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, अध्यक्ष कौन रहे थे, महासचिव सचिव कौन रहे थे, सारा कुछ अच्छे से आपको बताया गया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविता महाभारत में बताइए कितने में से, मतलब इन सब में से कितने हैं जो इनसे ज़्यादा अधिक शामिल है, श्लोक जो शामिल है वो कितना है एग्जैक्ट आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 1 लाख से भी ज़्यादा मतलब कहिए कि इसमें श्लोक शामिल है। दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। महाभारत विश्व का, ध्यान रख लीजिएगा, अगर पूछेगा महाभारत तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। महाभारत का पहले का नाम जय संहिता था और भारत संहिता भी आप इसे कह सकते हैं। रामायण के बारे में पूछेगा तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। पीसा की जो मीनार है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली में है। देखिए, झुकी हुई मीनार जो है ना, पीसा यानी कि इटली देश में है। क्रेमलिन पूछेगा कहाँ पर है तो रूस में है। पिरामिड पूछता है तो मिस्र में है, बताना है। पिरामिड है, एफिल टावर है, ये दोनों कहाँ पर है? तो मिस्र में है। ग्रेट वॉल चाइना का आप जानते हो काफ़ी फेमस है। इंपीरियल पैलेस आपसे पूछा जा सकता है तो आपको इंपीरियल पैलेस पूछेगा तो जापान बता देना होता है। फोबोस और डिमोस है, क्या है? ऑप्शन ए मंगल के 2 चंद्रमा है। फोबोस और डिमोस मंगल का 2 कहिए कि चंद्रमा है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भानु अथैया। ऑस्कर जीतने वाले पहले भानु अथैया रहे थे। भानु अथैया ना, ये जो गांधी मूवी आया था ना, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था अगर यह पूछ लेगा तो 1983 में उनको दिया गया था। पंचतंत्र, देखिए मूल पंचतंत्र इसके द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा मतलब लिखी गई है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका ए पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा मूल पंचतंत्र लिखा गया है। इन चारों में से क्या है जो इसके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका जलाशय
की खोज की गई और दुनिया को बताया गया। नाम बताना है तो ऑप्शन नंबर डी वी.एस. वाकनकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी.एस. वाकनकर के द्वारा ना मध्य प्रदेश में जो आपका भीमबेटका शैलाश्रय है ना, एक खोजा गया था और दुनिया को बताया गया था। भीमबेटका कहाँ पर है तो मध्य भारत के कहिए कि जो आपका विंध्य वाला एरिया है ना, विंध्य क्षेत्र, यहीं पे तलहटी में मतलब कहिए कि बना हुआ एक प्राकृतिक रहने वाला गुफा है। अगर खोज पूछेगा 1957 और 58 कहिए इसी समय में इसकी खोज करी गई थी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में आपको ध्यान है ना, 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ये आपका ऋचाएँ हैं इसमें ऋग्वेद में, यहाँ से सवाल बनकर आता है। यजुर्वेद को मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो मतलब होते थे वो क्या कहते थे, अथर्वु कहा जाता था। अशोक के शिलालेख जो है ना किस भाषा में या लिपि में है बताइए तो मैक्सिमम जो शिलालेख है तो ऑप्शन ए प्राकृत और ब्राह्मी हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिपि में ये लिखा गया है, ठीक है। भारत में शिलालेख का प्रचलन पूछेगा सबसे पहले क्वेश्चन अशोक के ही द्वारा किया गया था। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्वार होती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, जागृत ज्वालामुखी। बताइए कि एल नीनो जलधारा जो है ना कहाँ प्रकट होती है। पेरू के तट पर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेरू के तट पर एल नीनो जलधारा प्रकट होती है। ये कहीं एक मौसमी परिघटना वगैरह होता है। गणतंत्र होता है ऑप्शन डी राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप से ना हो, मतलब गणतंत्र मतलब होता है ना कि चुना जाता पब्लिक के द्वारा, इसे आप कहते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी चौथे भाग में। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपका दिया गया है 36 से 51 तक में। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने की वजह से होता है। मुद्रास्फीति की वजह से ना कहिए कि जो आने वाला मतलब कीमत वगैरह होता है ना, ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है निवेश करने में, मतलब जो निवेश यानी कि आप जो खर्च वगैरह करेंगे उसमें आपका क्या होता है पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो ये मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाता है मुद्रास्फीति की वजह से। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है, ऑप्शन ए IDBI राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन IDBI होता है, यानी कि IDBI बैंक जो है ना आपका पूछा जा सकता है कि स्थापना इसकी कब हुई थी तो 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे ICICI का पूछेगा इस बैंक की स्थापना किस साल में, 1994 में की गई थी। IFCI बैंक जो है इसकी स्थापना भी पूछा जा सकता है तो 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और RBI का तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर जैसे आपका बी है ना RBI का आपको पता है ना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना करी गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है, ऑप्शन सी लोक भागीदारी। अरुंधति राय को किस पुरस्कार के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। दरवाज़ा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमिर खान के बारे में आपको पता है ना, फ़ोन पे के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान खान भारत पे के हैं। रणबीर कपूर है ये आपके कोका कोला के हैं। मानुषी छिल्लर जो है एडिडास, आपको ध्यान रखना है उनकी, वे ब्रांड एम्बेसडर हैं। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में संबंधित नहीं है बताइए,
नहीं है पे ध्यान देना है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार ध्यानचंद और द्रोणाचार्य खेल कूद से है। नॉर्मल जो बॉर्डलर पुरस्कार है ये खेल कूद से नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कृषि वगैरह की मतलब कृषि से रिलेटेड यह आपका होता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल बताना है, क्या है? तो नंबर 80 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, तीरंदाजी है भूटान का। नेपाल का पूछा जा सकता है, नेपाल का बताइएगा वॉलीबॉल। जैसे फुटबॉल पूछेगा कहाँ का है, तो ब्राज़ील का है, फ्रांस का है। चीन का टेबल टेनिस होता है, कनाडा का आइस हॉकी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता दी थी। ऑप्शन नंबर डी, क्लेमेंट रिचर्ड एटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो क्लेमेंट रिचर्ड एटली आपको बताना होता है। केन नदी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी, पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1981 1981 में इसकी स्थापना ये छतरपुर जिला में की गई थी। लगभग पूछेगा कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 543 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। भारत के मूल संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विधायी शक्तियों का 3 स्तर पर आपका वितरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। बताइए कि एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर सही जवाब। ठीक है, कैलोरीमीटर के बारे में पूछेगा तो ऊष्मा की मात्रा का माप करते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। इसके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म का साइंस का क्लास दिया जा चुका है, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी क्लास आपको दिया जा चुका है, देख लीजिएगा इस टॉपिक को अच्छे से। आवर्त सारणी के समूह 14 का एक तत्व एक्स कह रहा है कि समूह 17 के अन्य तत्व वाई के साथ संयोजित होता है। निर्मित यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, XY4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आवर्त सारणी के समूह 14 के तत्वों को अगर पूछेगा कौन सा समूह कहा जाता है, तो आप उसे कार्बन समूह यानी कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। 17 के बारे में अगर पूछ लेगा, 17 के बारे में इसे किस तरह का, तो आप ध्यान रखेंगे हैलोजन समूह से आप कहते हो। वह तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि के समय आसमान में सबसे अधिक चमकता है, उसका नाम? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा रात्रि के समय में आसमान में सबसे अधिक आपको चमकता हुआ दिखेगा। वह सूक्ष्मजीव जो एक जैविक नाइट्रोजन फिक्सर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नील हरे शैवाल। विटामिन डी इन चारों में से किसके अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम की। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, स्वपोषक के नाम से आप जानते हो वह जीव जो अपना भोजन खुद से तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन बिल्कुल सही जवाब है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के समान नॉर्मल काम करिए ना, कहिए कि मतलब आवश्यक होता है। आइसोटोन होते हैं। ऑप्शन बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन को आप आइसोटोन के नाम से जानते हो। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिमोसा पुडिका होता है छुई मुई पौधे का नाम। जैसे कि आपका अगर बरगद के बारे में पूछ देगा ना, बरगद का क्या नाम होता है, तो ऑप्शन जो आपका ए है ना, ये आपका बरगद के लिए है, यानी कि फाइकस बेंगालेसिस बरगद के लिए होता है। ट्रिट्रिकम एस्टिवम आपका अगर पूछेगा तो किसका? गेहूं का। ठीक है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका देखिए ऑप्शन सी है ना, हार्डियम वेलगेयर, इसके बारे में अगर पूछ लेगा तो ये आपका जौ का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कवर कर लेंगे उसे आप अच्छे से। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ना ऑप्शन जो डी है ना, देखिए अस्थाई बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति अपना
स्थायित्व बढ़ाने के लिए, मतलब वहाँ पे यानी कि कहिए कि चढ़ने के टाइम में अपने आप को स्टेबल वगैरह करने के लिए आगे की ओर झुकना होता है, संतुलन जिसे आप कहते हैं कि बढ़ाने के लिए। संतुलन अगर इधर उधर होगा तो समझ पा रहे हैं, गिर जाएगा व्यक्ति। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो भार बदलेगा बट द्रव्यमान सेम रहना है। निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन अगर ए देखेंगे, सेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेब जो है सत्य फल का उदाहरण नहीं होगा यहाँ पे आपका। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा अपरदन। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरीकल्चर को आप रेशम पालन के नाम से जानते हो। देखिए, शहतूत की कृषि होता है ना, उसके लिए पूछेगा कौन सा कल्चर बोला जाता है, क्या मतलब कौन सा कल्चर कहलाता है? तो मोरी कल्चर शहतूत के लिए होता है, ओलरी कल्चर सब्जी के लिए, हॉर्टिकल्चर फल, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर कल्चर जो आपका है फूलों की कृषि के लिए, एपी कल्चर पूछेगा तो मधुमक्खी पालन के लिए होता है। सबको ध्यान रखना है आपको। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इनमें से कौन है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण पूछेगा तो हरा पौधा हो जाएगा। ओरेकल है। ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ना, ये आपका क्या होता है? ओरेकल होता है। बताइए कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार पूछेगा ऑप्शन नंबर फॉरेस्ट, लीडी फॉरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत का खोज अगर आपसे पूछेगा किसने किया था तो रदरफोर्ड, आप देखकर ही समझ पाए होंगे। कहाँ के रहने वाले थे पूछेगा तो ब्रिटेन के थे। मैडम क्यूरी के बारे में आपको पता है, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, और ये कहाँ की थी अगर पूछेगा तो पोलैंड देश की ये रहने वाली थी। चलिए बताइए कि n/10 NaOH का pH मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 13, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन पॉलिएस्टर वर्ग में आता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डेक्रोन। निम्नलिखित में से बताइए कि एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है वो कौन सा है? ऑप्शन ए Ga2O3 आपका हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, यह आपका उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन दर्दनाशक दवा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओफ्लॉक्सेसिन जो है ना, ओफ्लॉक्सेसिन ये आपका दर्दनाशक दवा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी आप यहाँ पे समझ लीजिए ना, जैसे तीनों ऑप्शन है ना, ये सारे आपके दर्द को ख़त्म करने के लिए ये सारे दवाई हैं। निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? ऑप्शन बी बुना एस, आपका बुना एस जो है ना संघनक बहुलक का उदाहरण नहीं होता है। बुना एस फिर क्या होता है पूछा जा सकता है ना, तो आप इसे सिंथेटिक, ये रबर होता है, सिंथेटिक रबर नाम इसका, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि उस क्षार की पहचान करें जो डीएनए में मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए क्यूनो, जो आपका क्यूनोलिन है ना, ये ध्यान रखेंगे डीएनए में ये क्षार का यूज नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि एक तत्व X आणविक सूत्र H2O3 के एक ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसमें तत्व X का प्रतिशत 53 है। इस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 27 हो जाएगा यहाँ पे परमाणु भार, राइट आंसर। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? ऑप्शन डी 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। पहला जो अधिवेशन है पूछेंगे कि मतलब देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये मतलब अध्यक्ष चुने गए थे। और पूछा जा सकता है कि इसका बहिष्कार किस लीग ने किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था। बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है?
ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, सूर्य देवता के रथ के आकार में मतलब कहिए कि इसको बनाया गया है मंदिर को, और ये मध्यकालीन वास्तुकला का एग्जाम्पल के रूप में है। 1984 में ना इसको कोणार्क मंदिर को 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1931 में, 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत में कौन से शहर में सबसे पुराना मेट्रो है? ऑप्शन ए कलकत्ता में सबसे पुराना मेट्रो है। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत अगर पूछेगा तो 1984 में करी गई थी, और अगर डेट पूछेगा तो 24 अक्टूबर आपको बता देना है। यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है इन सब में से? ऑप्शन सी मैसूर महल नहीं है। देखिए एलिफेंटा गुफा, हिल फोर्ट जो राजस्थान का है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इन सब को ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मैसूर महल को नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्य की परिकल्पना करता है? ऑप्शन सी सभी धर्मों की समान हैसियत हो जाएगा। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। ठीक है, देखिए यह ना केरल का सबसे बड़ा और काफ़ी कहिए कि बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पर ना 15 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे है। इसमें पूछेगा ना तो जैसे आपका 45 एकड़ में 46,150 सौर पैनल बना हुआ है। WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष में शुरू किया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1973 में किया गया था। अगर पूछेगा यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि उसका जन्मदाता कौन रहे थे? नाम आपको ध्यान रखना है, कैलाश चंद्र नाम उनका था। इन्हीं ये जन्मदाता माने जाते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का। मध्य प्रदेश बाघों वाला राज्य के नाम से आप जानते हो। चलिए बताइए जन गण मन इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो आपके ठाकुर साहब थे इनके द्वारा लिखा गया था, और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसको कहिए कि गाया भी गया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से किसी पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला की जनक के रूप में आप इसे जानते हो। मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में निहित है, किसमें है? तो ऑप्शन ए भाग 3 में है। भारतीय मतलब मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इनमें से कौन है जो कनिष्क के दरबार में नहीं थे? ऑप्शन नंबर देखिए अश्वघोष, नागार्जुन, चरक तो थे, बट पतंजलि जो है ये नहीं रहे थे। पतंजलि ना शुंग काल के विद्वान रहे थे। 146 है, 46 नहीं 47 है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो इन चारों में से किसका नाम है? ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका में जो स्थित किलिमंजारो है ज्वालामुखी, ये पर्वत का नाम है, ध्यान रखेंगे। किलिमंजारो तंजानिया में मृत ज्वालामुखी है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। स्वामी जो विवेकानंद थे इन्हीं की जयंती के नाम पे मनता है। और अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेगा ना कि इनका जन्म बताइए, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी को हुआ था। इसी वजह से इस डेट को मनाया जाता है आपका कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए अल्जीरिया है,
अंगोला है, लीबिया है। ऑप्शन डी नहीं है, यानी कि आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा, मतलब सदस्य ये नहीं है तो सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर के बारे में पूछेगा तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को आप दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। सूती वस्त्र जो उद्योग होता है ये कहाँ पर? तो बॉम्बे में किया गया था 1854 में। अहमदाबाद के बारे में आपको पता है ना, भारत का बोस्टन के नाम से आप अहमदाबाद को जानते हो। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना जो आपका प्राचीनतम उद्योग है वो कौन सा उद्योग है, तो आपको क्या बताना है? सूती वस्त्र उद्योग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर 20 यानी कि क्लास आज आपका लास्ट हो गया प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड का। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम जो आपका फर्स्ट है उसका क्लास अगर अभी आज तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और भी काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अब नए क्लास के साथ, यानी कि नया बुक नया सेट के साथ मिलते हैं।